एक बात मेरे सजने गठिया ले गठिया बोल तू बिक जय माया के बजरिया गठिया ले गठिया दिल बोल को बिक जइबो माया के बजरिया। और देखिए सोना के तराजू चांदी के नगरिया में गठिया ले गठिया माया के बजरिया बोल तो बिक जइबो माया के बजरिया। ये सुरेंद्र बाबू की धर्मपत्नी की ओर से 101 रुपया का दान आया है ससुर जी के आत्मा की शांति सदगति के लिए। और एक माँ के ओर से फिर 21 रुपया का दान आया है। देखिए ओ बेचारी आज राजा मेधावी की धर्मपत्नी एक बच्चे को जन्म देकर के प्रसव घर में है। और देखिए और प्रसव घर में बच्चे को गोद में लेकर अपना प्यार दे रही है। और उसी समय राजा मेधावी के राज दरबार पर दृष्टि बुद्धि मंत्री चढ़ाई कर दिया। और दृष्टि बुद्धि मंत्री जब चढ़ाई किया है मॉनिटर के बगल से हट जा। हेलो हेलो दृष्टि बुद्धि मंत्री चढ़ाई जब कर दिया तो शोर हो गई कि राजा साहब आपके राज पर चढ़ाई कर दिया है। राजा साहब राज दरबार पर चढ़ाई कर दिया है और अपने हाथ में शस्त्र लेकर राजा जो ही निकलते हैं आगे सामने देखे कि मेरा मंत्री है जो मेरे नमक खा करके ऐसा किया है। कारबार पापी मेरा नमक खा करके मेरे ऊपर तुम बाण चलाते हो। मैं समझ गया कि आज नमक बड़ा कमजोर हो गया है, तुमको लज्जा होनी चाहिए। तब तक मैं दृष्टि बुद्धि मंत्री राजा मेधावी को मार दिया, सीने में बाण लग गई, राजा मेधावी नीचे गिर गया। ठीक कहा गया है लगी गईले अपन माये दैबा राजा जी के हो लगी गईले अपन माये दैबा राजा जी के हो
हाय रामा हाय रामा हाय रामा कहतनी हो हाय रामा हाय कहतनी हो पतिया हाय रामा हाय रामा कहतनी हो या हाय रामा हाय कहतनी हो पतिया राजा मेधावी को बाल लग गई। राजा साहब नीचे जमीन पर गिर गए और गिर करके राजा साहब का अंत हो गया। राजा साहब मर गए। दासी दौड़ कर आई, राजमाता राजमाता राजमाता। राजा साहब को सीने में बाल लग गई है। राजमाता जो ही सुनती है अपने बच्चे को प्रसव घर में छोड़ करके और प्रसव घर से निकलती है। राज दरबार के गेट पर जाते ही राजमाता भी नीचे गिर गई और गिर करके राजमाता का भी अंत हो गया। राजा साहब को मेधावी राजा को धृष्ट बुद्धि मंत्री मार दिया। पति के शोक में पत्नी मर गई। गौर कीजिएगा बाबू, पति के शोक में पत्नी मर गई। बार भारत देश की नारी अपने पति के शोक में मर जाती है। उस राज दरबार में रहने वाले मंत्री सिपाही और दासी मां हिंदू धर्म के मुताबिक संस्कार कर दिया। और संस्कार जब कर दिया है तो रात में राजा साहब के बच्चे को लेकर के दासी मां गोद में और रो रही है। एक गोद में दासी मां की बेटी और एक गोद में राजा का बेटा। अब दोनों की मां यही बने हैं। देखिए, और दृष्टि बुद्धि मंत्री सोचा कि राजा को मार दिया। राजा के शोक में रानी मर गई। अब एक बेटा है, कहीं वो जवान हो जाएगा, कल हमको मार सकता है, इसलिए उस बच्चा को भी मार देंगे तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। राजा को मार करके रानी मर गई शोक में। राजा बेटा को मारने के लिए रात में दृष्टि बुद्धि मंत्री चला है। और दासी मां को जानकारी जब मिली तो क्या करती है, राजा के पलंग पर उस बच्चे को ले लेती है अपने गोद में। और राजा के पलंग पर वो दासी अपने बेटी को सुला देती है और वो बच्ची को सुला करके उजरा चादर से ढक दिया। अब 12 बजे रात में राजा बेटा को लेकर के निकल गई। अपना बच्ची को पलंग पर सुला देती है। पलंग पर जब सो गई, बच्ची को ढक करके निकल गई। देखिए, एक माँ राजा साहब को बच्चे को बचाने में अपने बच्चे को बलि कर दिया। दृष्टि बुद्धि मंत्री 12 बजे रात में पहुंचा और देखा कि पलंग पर एक बच्चा सोया है। पलंग पर एक बच्चा सोया है। देखा नहीं कि ये राजा का बेटा है, लड़का है कि लड़की है, सीधे तलवार से गर्दन काट दिया। गर्दन कट गई और गर्दन कटने के बाद वो बच्चा मर गया। दृष्टि बुद्धि मंत्री सोचा कि राजा का बेटा मर गया, लेकिन राजा का बेटा नहीं मरा। राजा बेटा को लेकर के राजमाता ये दासी निकल गई। देखिए, ठीक कहा गया है कि जान मारे माया के शरीर ये गोरी, जान मारे माया के शरीर ये गोरी, माया बड़ा सीता राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा भाई हो, राम जी पे अटकल बाबा।
जाने मारे माया के शरीर आए गोरी जाने मारे माया के शरीर आए गोरी माया बरसैया राम जी पे अटकल बाबा भाई रे हो राम जी पे अटकल बाबा राम जी पे अटकल बाबा भाई रे हो राम जी पे अटकल बाबा जान मारे माया के शरीर आए गोरी जान मारे माया के शरीर आए गोरी एक बार जोर से जयकार हो जाए प्रेमी से बोलिए सतगुरु महाराज की जय हाय 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 जान मारे माया के शरीर आए गोरी जान मारे माया के शरीर आए गोरी माया बरसैया राम जी पे अटकल राम जी पे अटकल राम जी पे अटकल बाबा भाई हो राम जी पे अटकल बाबा राम जी पे अटकल बाबा भाई हो राम जी पे अटकल बाबा और ये हमारे चाचा जी के ओर से 101 रुपया का दान आया है। हेलो हेलो अब सौंप के आप मिश्री के रखो नहीं तो बच्चा तंग करे। हेलो तब तो हमारे पड़ोसी ये छिए। अच्छा अच्छा ये हमारे राम बालक बाबू के मामा जी तीनों भाई में सबसे बड़ राम बालक के जी छथिन तो बड़का भगना से मामू के बेसी प्रेम होते छे। और यह है राजीव कुमार बिशनपुर धुसमुड़ी बिशनपुर इनके ओर से दान आया है 21 रुपया। और ये राम बालक बाबू सुरेश बाबू और नरेश छोटका भाई की नाम छिए सुरेंद्र तीनों भाई के मामा जी हैं लाभ गांव से आए हैं। इनके ओर से 101 रुपया का दान आया है। और एक भाई साहब के ओर से 100 रुपया का दान है। और देखिए आप लोग जो दान देते हैं दान देना धर्म का टिकट है। दान देने वाले को भगवान कोरा कागज में नाम लिखते हैं। और ये है बबलू रजक धुसमुड़ी बिशनपुर धुसमुड़ी बिशनपुर इनके ओर से 101 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारे नरसिंह बाबू के बेटी हैं। बेटी के की नाम छिए
दाई रानी देखियो माय बाप कितना शौक से बेटी के नाम रखे छे। लियो देखिए माय बाप जब मर जाए छे तो बेटा बेटी के बड़ा अफसोस होय छे। एक माता जी के ओर से 100 रुपया का दान है। सब आदमी अपन अपन नाम तनी स्पष्ट बोलियो कि ये छे जना आधार कार्ड में ऑनलाइन होय छे ओनाहिए बुझियो भगवान के दरबार में ऑनलाइन हो रहल छे। भगवान के नाम में कंजूसी नहीं हो। माय बाप जब मर जाए छे तो बेटा बेटी बैठ के काने छे। जिंदा जब बाप माय रहे छे तो बेटा पुतो कहला कि बुढ़वा बुढ़िया कुछ न करे छे खाली बैठ के पिंगल छाटे छे। आ जब वह बूढ़ा मर गेल तब कहलक बाप रे बाप हमर बाबू काम करे रहते उनका आज तक कोई न काम करे छे। जिंदा रहे तो कहे छे कुछ न करे छे आ मरे छे तो कहे छे खूब करे। देखिए पिताजी आज मर गए। हमारे राम बालक बाबू तीनों भाई अब कल से पिताजी को खोजेंगे तो ये बेचारे कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि पछतावे हो भाई। सब आदमी के एक दिन पछतावे पड़ता जब बाप माय मर जेतन तब पता चलता बाप कौन चीज छिए आ माय कौन चीज छिए। पछतावे हो भाई बाबू के बिना 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 पछतावे। पछतावे हो भाई बाबू के बिना पछतावे। बाबू के बिना पछतावे बाबू के कमैया से घर बन गए। 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 मन में विचार करो मन में विचार करो मन में विचार करो मन में विचार करो बाबू कहाँ गेल पछतावे। बाबू के कमैया से घर बनी गेल मन में विचार करो बाबू कहाँ। अब अहाँ तीनों भाई खोजबे बाबू के बाबूजी नहीं मिले। सब दिन के लिए बेचारा चल गेल। अब बाबू के कमैया से घर बन गए। अब मन में विचार करो बाबू कहाँ गेल पछतावे। पछतावे हो भाई बाबू के बिना पछतावे। पछतावे हो भाई बाबू के बिना पछतावे। पछतावे हो भाई बाबू के बिना पछतावे।
और ये है ईश्वर कुमार जी के ओर से 50 रुपया का दान आया है दादाजी की आत्मा की शांति सदगति के लिए। बाबू के बिना पछतैबे। और ये हरे राम कुमार जी हैं, ये दादाजी के आत्मा की शांति सदगति के लिए इनके ओर से भी 201 रुपया का दान आया है। दादाजी का आशीर्वाद लगे इनको। आम के लकड़िया से हो आम के लकड़िया से हो आम के लकड़िया से हो सोदर भाई आम के लकड़िया से हो सोदर भाई आम के लकड़िया से हो सहोदर भाई। जब बाप मरे छे माय मरे छे तो रंथी पर कौन चीज के लकड़ी दे छी? आम के लकड़ी, चिचरी के लकड़ी, बेल के लकड़ी। मर जाए छे जब कोई आदमी बूढ़ा पुरान तो रंथी पर कौन चीज के लकड़ी दे छिए? आम, बेल, चिरचिरी आरो कुछ दे छिए। शीशा सागवान नहीं चले छे। आम के देखियो, आम के लकड़ी में कितना पावर छे से देखियो। आम के लकड़िया से हो सहोदर भाई जिंदा में फल खैले मरलो संग जाए पछतैबे पछतैबे हो भाई बाबू के बिना पछतैबे पछतैबे हो भाई बाबू के बिना पछतैबे वो जिंदा में फल खैले जिंदा में फल खैले मरलो संग जाए पछतैबे पछतैबे हो भाई बाबू के बिना पछतैबे पछतैबे हो भाई बाबू के बिना पछतैबे पछतैबे हो भाई बाबू के बिना पछतैबे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब वो दासी माँ 12 बजे रात में राजा बेटा को लेकर के जंगल की तरफ जा रही है। चलते चलते जंगल में चली गई और जंगल में जाने के बाद बाबूजी देखिए क्या होता है। एक छोटी सी झोपड़ी बना दी है और उसी झोपड़ी में दोनों दासी और राजा का बेटा दोनों माँ बेटा रहना शुरू कर देती। एक माता जी की ओर से 51 रुपया का दान आया है। बैठ जाओ बैठ जाओ। और वहीं पर आ रही है, कभी अपना दूध पिलाती है। बच्चा जब जब रोता है अपना प्यार देती है और बच्चा समझ गया कि हमारी माँ यही है। जंगल में रहते रहते बच्चा जब कुछ लायक होता है तो जंगल से फल फूल तोड़ करके देते हैं और बच्चा खा रहा है, उससे भी ज्यादा होता है। तो दासी माँ बच्चे को रख करके झोपड़ी में और वो बेचारी कहाँ चली गई? आपके जैसे गांव में जाकर के भीख मांगती है। आहा देखियो कमलेश्वरी बाबू की बेटी हैं जिनके ओर से ये दान आया है और ये आप लोगों का प्रेम प्यार आया है। लरसिंह बाबू की बेटी क्या को बेटी छिए? तो 3 बेटी या 3 गो भाई, 3 बहन 3 भाई। तो तीनों भाई के गो बहन हिसाब हो गए। वदाबादी से तो तिल संक्रांति पर्व में दही चूड़ा खूब जाए हो। देखिए और ये है नीतीश कुमार, कमलेश्वरी बाबू का पोता है लरसिंह।
ये हमारे नरसिंह राव के पोता है नीतीश कुमार जी। अब जिस दादा के पास में नीतीश कुमार जैसे जैसे पोता हो तो उस दादा को क्या कमी हो सकता है। और ये नीतीश कुमार जी के ओर से 251 रुपया का दान आया है। ठीक कहा गया है कि दादा से मिलन माँ कब हो रे अंदेशाबा लागी नहीं, दादा से मिलन माँ कब हो रे अंदेशाबा लागी हो लागी रही हो, लागी रही हो अंदेशाबा लागी रही, लागी रही हो, लागी रही हो अंदेशाबा लागी रही। दादा से मिलना कब हो रे अंदेशाबा लागी रही, दादा से मिलना कब हो रे अंदेशाबा लागी रही। ये हमारे पवन भैया हैं नरसिंह राव के भतीजा। भतीजा बेटा में कोई अंतर नहीं। और एक पोता है क्या पवन कुमार जी, विकास कुमार जी। विकास कुमार जी के ओर से पोता के ओर से 51 रुपया का दान है। और ये चाचा जी के ओर से दान आया है। और ये कालावती हैं भतीजी, जो हमारे नरसिंह राव के भतीजी हैं। अपने चाचा जी के आत्मा की शांति सदगति के लिए इनके ओर से भी 100 रुपया का दान आया है। और ये हमारे नरसिंह राव के भतीजी हैं, इनके ओर से भी 101 रुपया का दान आया है इस वजन पर। दादा से मिलना कब हो रे अंदेशाबा लागी रही, दादा से मिलना कब हो रे अंदेशाबा लागी रही। और ये मेघौना के रहने वाले हमारे बबलू रजक जी हैं। नाना जी के आत्मा की शांति सदगति के लिए बबलू भाई के ओर से भी 100 रुपया का दान आया है। बहुत नाना जी का प्यार इनको मिला है। हमरो ननिहारी है गांव छिए, ए गांव में हमें बच्चा रही है। हमार नाम राजकिशोर मेरे, हमार नाम रे फुदल लाल। देखिए दादा से मिलन कब हो रे अंदेशाबा लागी नहीं हो, कब हो रे अंदेशाबा लागी रही, दादा से मिलन कब हो रे अंदेशाबा लागी नहीं, दादा से मिलना कब हो रे अंदेशाबा लागी रही, दादा से मिलना कब हो रे अंदेशाबा लागी रही। जब रहते नदिया में बाती सूझत है सब कोई है रामा, सूझत है सब कोई। वो जब तक रहे दिया में बाती सूझत है सब कोई हो रामा, सूझत है सब कोई। आपके शरीर में जब तक जान है तो हम लोग कहते हैं कि ये भतीजा है, बेटा है, बेटी है, पुतहू है, दामाद है। और जब प्राण निकल गया तो सब आदमी हमसे दूर हो जाते हैं। राम बालक रजक पंच, राम बालक भाई पंच छतीन उनकर पोता। चलिए राम बालक भाई के पोता के ओर से 101 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। जब रहते नदिया में बाती सूझत है सब कोई, ये रामा सूझत है सब कोई। हो जब तक रहे दिया में बाती सूझत है सब कोई हो रामा, सूझत है सब कोई। चली के चली गई चली के जली गई
और यह है बच्चा रोशन कुमार जी। चली के न पट के न बाकी जली गई पट गई ले चल होई रे अंधेरा लागी नहीं ओ ले चल होई रे अंधेरा लागी रही। दादा से मिलन कब हो गई रे अंधेरा लागी नहीं। दादा से मिलनवा कब हो गई रे अंधेरा लागी रही। दादा से मिलनवा कब हो गई रे अंधेरा लागी रही। दादा से मिलनमा कब होते रे अंदेशवा लगी रही। और आपके गांव में जाकर के वो भीख मांगती है। और जब बच्चे को भूख लगता है तो 3-4 बजे शाम को बच्चा रोता है, माँ। बच्चा माँ माँ कह के रोता है। और उसी समय भगवान कृष्ण आते हैं एक काली गाय लेकर के, और झोपड़ी के सामने गाय खड़ी हो जाती है। बच्चा को भगवान दूध पिला करके गाय लेकर के चली जाते हैं। माँ जब आती है तो पूछती, बेटा जब भूख लगता है तो क्या करते हो? कहा, जब मैं रोने लगता हूँ तो भगवान कृष्ण आते हैं, एक काली गाय आती है और उस गाय के दूध पी करके मैं अपना पेट भर लेता हूँ। माँ समझ गई कि मेरे बच्चों को भगवान दर्शन देने आते हैं। आज हम किसी बहाने जंगल से नहीं जाएंगे, आज हम भगवान से दर्शन करेंगे। आज दासी माँ बोली, बेटा उस लड़का का नाम दासी माँ रखती है चंद्रहास, और चंद्रमा के समान देखने में, और उस बच्चा के एक उंगली, एक हाथ में 6 उंगली और एक हाथ में 5 उंगली। आज माँ बोली, बेटा हम भीख मांगने नहीं जाएंगे, ये डरहा बकरी में आज से हम भीख नहीं मांगेंगे। कहा क्यों? कहा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। वो सोच लेती है कि हमारे बच्चे को दर्शन देने भगवान आते हैं, आज हम किसी बहाने रुक जाएंगे, भगवान से मेरा दर्शन हो जाएगा। कहा बेटा मैं नहीं जाऊंगी। माँ उसी झोपड़ी में रह गई।